नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। अब आपको हम ले चलते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका जो है बार-बार ये कह रहा है, ईरान कह रहा है हमने कोई समझौते की बात नहीं की है, किसी से बात नहीं की है। ट्रम्प से तो बिल्कुल बात नहीं हुई। ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारी बात हुई। और देखिए, आज जो अमेरिका, इज़राइल और ईरान का युद्ध है, उसका 26वां दिन है। 26 दिन हो गए और युद्ध का घनत्व जो है या युद्ध का विस्तार होता जा रहा है। युद्ध सिमट नहीं रहा, युद्ध का विस्तार हो रहा है। दो तरह से युद्ध चल रहा है। एक युद्ध है जो अभाव क्रिएट किया जा रहा है, जो हॉर्मुज है। हॉर्मुज की वजह से हॉर्मुज जो जल डब्रूमध्य है या हॉर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसको रोक देने से दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो रहा है। फिलीपींस में तो बाकायदा वहां इमरजेंसी लागू कर दी गई पावर और गैस को लेकर। और उसके बाद अमेरिका है या इजराइल है, जिस तरह से हथियार बरसा रहा है, गोले जिस तरह से इजराइल बेलगाम चल रहा है, लेबनान के तरफ, ईरान के तरफ। अभी ईरान से ज्यादा हमला वो लेबनान पे कर रहा है। उसको लग रहा है कि ये मौका है लेबनान को कब्जा करना। और देखिए, गजा में भी इजराइल की एयर स्ट्राइक की खबर आई है आज कि गजा में भी इजराइल ने स्ट्राइक शुरू कर दिया। 4 लोगों की मौत की खबर है हवाई हमले में। तो वो अपने विस्तार की नीति पे अड़ा हुआ है। अमेरिका एक तरफ को कह रहा है कि हम जो है बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो जो है युद्ध की तैयारी कर रहा है, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो सामंती लोग होते हैं उनको बर्बादी पसंद है लेकिन झुकना नहीं पसंद है। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वही अमेरिका है। इसलिए अमेरिका में देखिए, वहां लगातार डेमोक्रेट्स जो है वहां ला रहे हैं कि युद्ध रोका जाए, लेकिन वहां जो ट्रंप के समर्थक है, ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन, वो लगातार जो है जीत जाती है। अभी अभी खबर है दूसरी या तीसरी बार फिर जीत गया है, सरकार जीत गई, ट्रंप सरकार जीत गई। और संभवतः 47 वोट पड़े हैं युद्ध के खिलाफ, यानी युद्ध ट्रंप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। और 53 ने कहा कि नहीं, जो कर रहे हैं वो 53 वोट जो है इसके खिलाफ पड़ा है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में ईरान जंग रोकने के लिए लाया गया प्रस्ताव गिर गया। आज की खबर है, कल हुआ होगा। विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से लाए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 47, जबकि विपक्ष में 53 वोट पड़े। यानी युद्ध के समर्थन में 53 वोट पड़े और युद्ध के खिलाफ 47 वोट पड़े। और बताया जा रहा है कि ये तीसरी बार था, तीसरी बार ऐसा हुआ है जब डेमोक्रेट्स ने ऐसा प्रस्ताव रखा था। हमारे यहाँ भी अविश्वास प्रस्ताव कभी लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, कभी चुनाव आयुक्त के खिलाफ, कभी किसी और के खिलाफ लाया जाता है। और हमारा मीडिया कहता है फिर हारेंगे। अरे यार, फिर हारेंगे, यही है। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम यही किया, दुष्ट को कैसे अंडरलाइन किया जाए, बड़ा बताया जाए, मूर्खता को कैसे खिलाया जाए, उसके चारों तरफ जो है दिया जला दिया जाए कि यही देवता है। गटर मीडिया इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो वहां देखिए, तीसरी बार था जब डेमोक्रेट्स ने ऐसा प्रस्ताव रखा था। और उनका कहना है कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने का अधिकार कांग्रेस के पास होता है, संसद के पास होता है, न कि ट्रंप के पास। इसलिए ट्रंप बिना मंजूरी के यह कदम नहीं उठा सकते। इसी वजह से वे लगातार ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन संख्या बल में ज्यादा है, हमारे देश में भी लगातार होता है, संसद चल रही है, संख्या बल में ज्यादा है, कोई जरूरत नहीं डिबेट करने की। वो पर्सनल मीटिंग करके कह रहे हैं निपटा लेंगे। समस्या से कैसे निपटेंगे, निपटने का कोई माध्यम नहीं है। चुनाव कैसे जीता जाए, इसके लिए बड़ी तैयारी होती है, बड़ी रैली होती है, बड़ा खर्चा होता है। चुनाव कैसे जीता जाए, अभी चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी इसी चिंता में लगे हुए हैं कि कैसे बंगाल को जीता जाए, कितना झूठ बोला जाए। घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेट्स ने साफ कह दिया है कि वे इस मुद्दे को यही नहीं छोड़ेंगे और हर हफ्ते इस पर वोटिंग कराते रहेंगे जब तक सरकार
अपनी बात साफ नहीं करती। दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप कह रहे हैं कि जेडी वेंस और मार्को रूबियो ईरान से बात कर रहे हैं और जल्द हम समझौते तक पहुंच जाएंगे। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान भी अब समझौता करना चाहता है और वो ये लगातार कह रहे हैं कि ईरान की सैन्य ताकत को काफी नुकसान हुआ है, इसलिए वह बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। दोनों देशों के बीच कोई बातचीत नहीं चल रही। ईरानी सेना के प्रवक्ता है इब्राहिम जुल्फाघरी, उन्होंने कहा कि अमेरिका की बात सही नहीं है और कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ट्रंप किससे बात कर रहा है? तो पता चला पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को उन्होंने भेजा भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। ईरान ने यह भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें डबल स्टैंडर्ड। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो डबल स्टैंडर्ड। पश्चिमी देश अलग अलग संघर्षों में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। पश्चिमी देश यानी गोरे, गोरे को लगता है ये हम श्रेष्ठ, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणों को, राजपूतों को, भूमिहारों को लगता है वो श्रेष्ठ है, देश के संसाधन पे सबसे पहला अधिकार उनका है, जो छूट जाए, जो बच जाए, बाकियों को दे दिया जाएगा। तो वही है गोरों का, बदला नहीं है कुछ। और ये कह रहे हैं कि गजा और यूक्रेन के मामलों में सख्त रुख अपनाया जाता है, लेकिन ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका की कार्रवाई पर चुप्पी साध दी जाती है। अरागची ने जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर की तारीफ की, और जिसमें उन्होंने जर्मनी के राष्ट्रपति ने इस कार्रवाई की, जो ईरान के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ बोला, उसकी तारीफ की। रूस ने भी चिंता जताई है। दूसरी तरफ जो है देखिए, ट्रंप जो है ईरान को 15 सूत्री सीज फायर प्लान भेजा, ऐसा बता रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को भेजा है, और मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया गया है। पता नहीं पाकिस्तान ने वहां पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की इतनी औकात है भी क्या या नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान का संबंध जो है चीन से है, चीन ने कहा भी है कि पाकिस्तान की संप्रभुता का ख्याल रखना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हो सकता है चीन चूंकि ईरान के साथ अभी खड़ा है तो वो करे। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सेना भी बढ़ा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं मैं। अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सेना बढ़ा रहा है और पहले से ही इस इलाके में करीब 50,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। साथ ही करीब 5,000 मरीन और कई जहाज भी तैनात किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप एक साथ दोनों रास्ते खुले रखना चाहते हैं, अगर बात बनती हो तो समझौता, नहीं तो कार्रवाई। यही अमेरिका की असली पॉलिसी, और ट्रंप यही कर रहा है। डेमोक्रेट्स के प्रस्ताव बार बार जो गिर रहे हैं उसके पीछे वजह यही, क्योंकि अमेरिका को हारना नहीं पसंद है। वो भी ईरान से हार जाएगा अमेरिका, कितनी बड़ी तौहीन होगी दुनिया में। उधर दूसरी तरफ देखिए, इजराइल जो है वो कंट्रोल से बाहर है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है। हालांकि इजराइल, अगर अमेरिका अपना समर्थन वापस ले ले, अगर अमेरिका अगर कह दे कि युद्ध बंद, तो इजराइल को युद्ध बंद करना पड़ेगा। इसलिए इजराइल की इतनी औकात नहीं है कि पूरी दुनिया से लड़ाई मोल ले सके। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका फंस गया है। अमेरिका क्या फंस गया है कि एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ सऊदी अरब। सऊदी अरब भी चाहता कि ये युद्ध चले। वो ईरान के नाक में नकेल कसना चाहता है सऊदी अरब, क्योंकि ईरान जो है मुसलमानों का बड़ा नेता बनना चाहता है और ये सऊदी अरब को पसंद नहीं। असल लड़ाई यहाँ है इस्लामिक कंट्री की, और इसका फायदा इजराइल भी उठाता है, इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका उठाता है। और देखिए, अब तो ये भी खबर आ गई कि कुवैत, हमने रात में भी चर्चा की थी, कुवैत भी जो है इसमें शामिल हो गया है, वो भी अटैक करने लगा ईरान पर। तो गैस का संकट, तेल का संकट, खाद का संकट, दूसरे सामानों का संकट, महंगाई का संकट, चूंकि आवाजाही जब ब्लॉक है तो क्या होगा। देखिए, एक और मैं बात कर लूं, फिर मैं आऊंगा और मूल प्रश्न पर, मूल हालात पे।
अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट पेप, वो शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और कई सालों तक अमेरिका की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े मामलों पर रिसर्च की है उन्होंने। व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार भी है रॉबर्ट पेप। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के चारों ओर जाल कसता जा रहा है। ट्रंप ईरान के साथ बढ़ते तनाव में ऐसे हालात में फंस सकते हैं जहां धीरे धीरे युद्ध और बड़ा होता चला जाएगा। वही हो रहा है, युद्ध का विस्तार होता जा रहा है और इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के देश शामिल हो जाएंगे। और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर युद्ध बढ़ा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर असर पड़ेगा इसका, तेल महंगा होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी और हालात संभालने के लिए इजरायल की सैन्य कार्रवाई को कंट्रोल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इजरायल की जो सत्ता लोलुपता है या विस्तार की जो सोच है उसको कंट्रोल करना जरूरी है और ये फैसला ट्रंप ही ले सकते हैं। अब देखिए, ईरान अभी ये क्षमा करेंगे, अमेरिका अभी कर क्या रहा है। अमेरिका को भी ये पता है कि हम फंस गए हैं और ईरान को जितना आसान समझे थे, ईरान उतना आसान नहीं है। अब दिक्कत ये हो गई है कि क्या जो ईरान कह रहा है, हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद किया है उससे पूरी आवाजाही ठप हो गई है। न सामान अमेरिका जा रहा है, न अमेरिका सामान हिंदुस्तान आ रहा है। और भी दूसरे देशों की भी बात है, खाली हिंदुस्तान की बात नहीं। मैंने हिंदुस्तान का नाम ले लिया इसलिए कि हम हिंदुस्तान, हम नहीं ला पा रहे हैं वहां से तेल, हम नहीं ले जा पा रहे हैं उधर आम, अंगूर, बासमती राइस, दवाइयाँ, ये सब हम नहीं ले जा पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। शेयर बाजार जो गिरा गिरा है, ये शेयर बाजार, हालांकि आज सुना हमने कि शेयर बाजार बढ़िया पोजीशन में है। शेयर बाजार में, और शेयर बाजार में बढ़िया पोजीशन इसलिए बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि हम शांति के लिए बात कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि शांति समझौता हो जाएगा यानी बाजार संभल जाएगा। ये भी लोग कहते रहते हैं कि ये जो ट्रंप है अपने लोगों को, चूंकि व्यापारी आदमी है, अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं। परसों पूरा शेयर बाजार गिरा दिया, आज शेयर बाजार उठा दिया। आज देखिए अभी 1689 पॉइंट सेंसेक्स जो है ऊपर है, ग्रीन में। तो जो ट्रंप है, ट्रंप ये जानते हैं कि समझौता कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ये युद्ध नहीं तो लंबा हो जाएगा, फिर दूसरी तैयारी करेंगे। ईरान इस बात को जानता है कि अमेरिका बहुत चालाक देश है। अमेरिका अपनी दादागिरी बनाए रखना चाहता है, अपनी इज्जत बचाना। अभी जो हॉर्मुज को हमने बंद किया है तो फंस गया है और उसको लड़ना है, या तो वो हारेगा या लड़ेगा। लड़ेगा तो अमेरिका की भी बर्बादी होगी और हारेगा तो हमारी जय जयकार होगी। तो ईरान के हाथ में जो है, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन गए हैं, ईरान के लिए संकट है। अगर ये युद्ध बंद हो जाएगा, आप याद कीजिए पिछले साल जून में 12 दिन का युद्ध हुआ था, बंद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा ताकत से, चूंकि उसमें तो अमेरिका ने एक दिन हमला किया था, यहाँ तो अमेरिका पहले दिन से ही हमला कर रहा है और अमेरिका ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पूरी ताकत के बावजूद ईरान उसी ताकत के साथ खड़ा है। ये ईरान की ताकत है और यही अमेरिका को भय पैदा कर रहा है, अमेरिका को डरा रहा है। लेकिन अमेरिका इस तैयारी में है कि एक बार और हम बड़ी जबरदस्त तरीके से मार करें और शायद इसमें जो है हम पछाड़ देंगे। और ये समझौता के जो बात कर रहे हैं वो कूटनीति भी हो सकती है कि ईरान को झांसे में लिया जाए। ईरान इस बात को समझ रहा है, इसलिए कह रहा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं और हम बात करेंगे इसी शर्त पर, जब आप हमको मुआवजा दोगे, जब आप सरेंडर करोगे, जब आप कहोगे। सरेंडर करोगे मतलब क्या होता है कि मुआवजा दोगे, सरेंडर करोगे का मतलब होता है कि आप जो है ये वादा करोगे कि कभी हम पर हमला नहीं करोगे। और कभी हम पर हमला, ये कहा जाना चाहिए, कभी किसी देश की संप्रभुता पे अमेरिका इजराइल हमला नहीं करेगा, ये वादा लेना होगा। अच्छा तो ये होता कि भारत अभी यहाँ पे संप्रभुता को लेकर के खड़ा होता है कि दुनिया के देशों की संप्रभुता का ख्याल करना जरूरी है, क्योंकि हम सभ्य समाज बनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश अभी एक पाले में खड़ा है और वो जो है
बोलने के बजाय जो है अपने लोगों को निपटाना सबसे महत्वपूर्ण मान के चल रहा है कि हमें इससे हिंदुस्तान में जो है शासन करने में सुविधा हो। दुनिया हिंदुस्तान जितना गरीब होगा, जितना बर्बाद होगा, उतना अच्छा होगा, क्योंकि भेदभाव बढ़ेगा तभी जो है आनंद आएगा, मनुस्मृति तभी लागू होगी। सब भगवान भरोसे है, और भगवान भरोसे होने का मतलब होता है मनुस्मृति लागू कर देना। उंगलियां जो है सब बराबर नहीं है, हम सब कैसे बराबर हो जाएंगे? संविधान में गड़बड़ी लिख दी, ये गड़बड़ लिखा है बाबा साहब, सब बराबर है, स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण चमार, सब बराबर कैसे हो सकते हैं? करोड़पति गरीब भिखारी सब बराबर कैसे हो सकते हैं? भिखारी को भी एक वोट देने का अधिकार, राजा साहब को भी एक वोट देने का अधिकार, महिला को भी वोट देने का अधिकार, पुरुष को भी वोट देने का अधिकार, ब्राह्मण को भी एक वोट देने का अधिकार, चमार को भी एक वोट देने का अधिकार। ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मण ब्राह्मण है, अंबानी अंबानी है, उनको तो 2-4 हजार वोट देने का अधिकार होना चाहिए था। तो ये विषमता जो है इनके लिए आवश्यक है, और ये यही चाहते हैं। इसलिए जितना अभाव बढ़ेगा उतना भगवान की तरफ दौड़ेगा आदमी। ये भगवान की तरफ दौड़ता ही आदमी तब है जब अभाव हो जाता है। वो दिमाग का अभाव हो, वो धन का अभाव हो, वो आपकी जरूरतों का अभाव हो, तभी आप भगवान की तरफ भागेंगे, तभी अल्लाह की तरफ भागेंगे। जब सब संपन्न होते हैं तो हमें किसी की जरूरत नहीं होती है, फिर हम खुद अल्लाह बन जाते हैं, खुद ही भगवान बन जाते हैं। अभी जो हो रहा है, ये युद्ध चल रहा है, वो क्या है? क्या ये युद्ध भगवान करवा रहा है, या अल्लाह करवा रहा है, या गॉड करवा रहा है? कौन युद्ध करवा रहा है? सारे शास्त्रों में तो लिखा है कि जो है करुणा सबसे महत्वपूर्ण है। सभी धर्मों के मूल में करुणा है, परोपकार है। फिर ये युद्ध क्या वो करुणा है, या युद्ध जो है राक्षसों के वध करने के लिए हो रहा है? क्या ईरान में जो है वो राक्षस है? या ईरान के नजरिए से देखिए तो जो अमेरिका में है वो सब राक्षस है? धर्म किधर है? ये सवाल सोचने का है। लेकिन अमेरिका जो है वो तैयारी कर रहा है, और ईरान ने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, एक ही रास्ता है, या चलो बर्बादी की ओर, या सरेंडर करो। और ये ऐसे मोड़ पे अमेरिका आकर के फंसा है कि उसका सारा जो मोराल का जो पुलिंदा बांध के रखा हुआ, हमें ही दुनिया की डेमोक्रेसी का ध्यान रखना, हमें ही मानवता का ध्यान रखते हैं। वो क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स, हम ह्यूमन राइट्स को जानते हैं। सब एक साथ सबको पलीता लग जाएगा। आप करो तो अमेरिका आप किधर जाए, वो मनुष्यता को पलीता लगाए, या अपने अहंकार के जो गोदाम है उसमें आग लगाए। अमेरिका के सामने ये दो रास्ते हैं, और ईरान ने ऐसी जगह ला करके अमेरिका को खड़ा किया है, ट्रंप को खड़ा किया है जहां, और उधर जो डेमोक्रेट्स जो कर रहे हैं आज नहीं कल नहीं परसों, और ये बहुत लंबा नहीं है, अभी 5 दिन का वक्त दिया है। 10-15 दिन में अमेरिका को तय करना पड़ेगा कि झुकते हो या लड़ते हो। लड़ते हो तो लड़ो। अब देखना है कि होता क्या है। हमें तो प्रधानमंत्री ने कह ही दिया है कि आप कोरोना जैसे हालात के लिए तैयार रहिए, यानी कोरोना जैसे हालात बनने हैं। मोदी जी को पता है, चूंकि इजराइल जो है जा चुके हैं, गले लगा चुके हैं। ट्रंप ने भी कल बात की, खबर भी आ गई, ट्रंप ने बात की, और ये कितनी बड़ी खबर है। ट्रंप ने फोन किया, खुद फोन किया ट्रंप ने, और मोदी जी से बात की। मोदी जी से मशवरा लिया उसने, ट्रंप ने, कि क्या कहते हैं मोदी जी, जरा आपके यहाँ तो ढेर सारे बाबा हैं, पंचांग दिखवाइए, जरा बताइए क्या हम हारने वाले हैं कि जीतने वाले हैं? इसलिए 5 दिन का ये लिया है। अब मोदी जी यहाँ से बताएंगे, सारे जगत गुरुओं को जमा करके जगत गुरु सब बताएंगे कि हाँ क्या बता रहा है। कल मैं देख रहा था, हमारे एक बड़े भाई की तरह है पत्रकार, उन्होंने लिखा कि ये देखिए, कोई मैगजीन था, इसमें लिखा गया था आज से 50 साल पहले कि मुसलमान लड़ेंगे, मुसलमान तबाह हो जाएंगे। भारत के लिए क्या था? ऐसा लिखा था कि वहां एक चाटुकार आएगा जो चाटता चलेगा सब जगह, पता नहीं। बहरहाल फिलहाल इतना ही, हालात ये हैं, बहुत हालात खराब। लेकिन कई बार जो है मुझे होशों की लाइन बड़ी अच्छी लगती है, जब अविश्वास चरम पे हो तो विश्वास का अंकुर फूटता है, और जब विश्वास चरम पे हो तो अविश्वास का अंकुर फूटता है। तो हमारे यहाँ विश्वास का जो है चरम है, हर तरफ बाबा है। गेरुआ वस्त्र में बाबा, भगवा वस्त्र में बाबा, सूट पहन के बाबा, बूट पहन के बाबा, तमाम किस्म के बाबा है, बाबाओं का मेला है। ये बाबाओं का मेला जो है वो अंधविश्वास का इतना बाजार पसरा हुआ है,
इससे अब बेहतर की तरफ नहीं जाएंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और मिलते हैं शाम की चौपाल में।